बच्चों, अभी आप लोगों ने सर्च किया, आप लोगों ने देखा है कि जी इंसुलिन को आप स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे 28 डेज़ के लिए। आप लोगों ने गूगल किया, टेम्परेचर कितना मिला आपको? 59 फ़ारेनहाइट। अच्छा, सेल्सियस कितने डिग्री सेल्सियस? ठीक है, यानी कि एक रेंज आपको उन्होंने दे दी, हमें ऑलमोस्ट अंदाज़ा हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग अपने इंसुलिन को 28 दिन के लिए रख सकते हैं। अभी तक ये हमने डिस्कस नहीं किया इंसुलिन ओपनड है या फिर सील्ड है, ऐसे ही है ना? अनओपनड है। अनओपनड इंसुलिन को फिर भी मेरे पास एक मार्जिन है कि मैं बाहर रख लूँ रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर मैंने कर लिया, चलो ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तो आ ही रहा है ना, अभी प्रिसाइज वैल्यू देखते हैं, ख़राब नहीं हो गया आपके इंसुलिन। लेकिन हम लोग केयर करते हैं ना कि हम लोगों ने फ्रिज में रखने हैं। इट मीन्स आपके पास मार्जिन है। जब हम इस मार्जिन के ऊपर आते हैं तो मेरे जहन में आता है, अच्छा जी थोड़ी देर पहले अभी मैंने पढ़े हैं आपके इंसुलिन पंप्स पढ़े हैं। पंप का जो भी है टेम्परेचर इतना कूल तो नहीं ना जो फ्रिज का है, ऐसे ही है ना? तो इट मीन्स पंप के अंदर मेरी इंसुलिन स्टेबल रह रही है। यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि मेरी इंसुलिन वहाँ पे स्टेबल रह रही है। हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं किस लिए? कि मुझे मेरी एक्यूरेट डोज, प्रिसाइज एब्जॉर्प्शन, गुड एब्जॉर्प्शन मिले मेरी प्रोडक्ट की। लेकिन फिर भी मेरे पास टेम्परेचर के रिगार्डिंगली आई हैव दी मार्जिन। तो भाई इंसुलिन पंप इसीलिए तो फिर डेवलप हो गए। अब हम आ जाते हैं बच्चों इंसुलिन की स्टोरेज के ऊपर। अब जी आपने इंसुलिन को स्टोर करना है। आप लोगों ने फार्मेसीज में भी देखा है कि इंसुलिन को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करते हैं, फ्रिज में रखते हो ना, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक, या 36 से 46 यूनिट क्या आ गया, एफ को क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट के ऊपर, फ़ारेनहाइट के ऊपर आपने रख दिया। ठीक है, ये आपके पास जी एक रेंज आ गई, आइडियल रेंज आ गई। मैंने फ्रिज के अंदर अपनी इंसुलिन को रख दिया। ये वो इंसुलिन है दैट इज़ अनओपनड इंसुलिन। ये यहाँ पर कब तक रह सकती है मेरी फ्रिज के अंदर? जब तक कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती, जब तक कि इसकी एक्सपायरी नहीं आती। अच्छा, अनओपनड जो इंसुलिन है ऑलमोस्ट उसकी एक्सपायरी कितनी होती है? अनओपनड आपके पास आपकी फार्मेसी के अंदर, फ्रिज के अंदर जो इंसुलिन पड़ी है वो कितनी देर के लिए, कितने महीने के लिए रह सकती है आपकी फार्मेसी पे? वेरी गुड, मैक्सिमम उसमें लिखा है जी आफ्टर 1 ईयर ये क्या होगी, ये एक्सपायर हो जाएगी। तो 1 साल के लिए आप अपनी फार्मेसी के अंदर इसको रख सकते हैं। अच्छा, अगर तो मैंने अपने इंसुलिन को अब ओपन कर लिया है, अब ये कितनी देर के लिए, कितनी देर में एक्सपायर होगी? इट विल, देखो मैंने लिखा अनओपनड जनरली एक्सपायर्स आफ्टर 1 ईयर, बट वंस इट इज़ ओपनड नाउ, अब ये 28 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, 28 दिन के अंदर अब इसने एक्सपायर होना है। मेरे पास मुझे फ़िलहाल आइडिया हो रहा है कि जब मैं इंसुलिन की एक्सपायरी की बात करूं तो एक्सपायरी डेट्स मेरे पास 2 तरीक़ेकार से आती हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सपायरी व्हेन योर इंसुलिन इज़ बेसिकली सील्ड, दिस इज़ अनओपनड। सेकेंड एक्सपायरी इज़ वंस इट इज़ ओपनड। जो अनओपनड है उसकी एक्सपायरी इज़ आफ्टर 1 ईयर। जो मेरे पास ओपन है उसकी एक्सपायरी इज़ के वो आफ्टर 28 डेज इट विल गेट एक्सपायर्ड। अब वो 28 दिन बाद एक्सपायर आपकी हो चुकी है। अब जी मैंने आपसे कहा कि आप गूगल करके देखें कि आप इंसुलिन को क्या रूम टेम्परेचर के ऊपर रख सकते हैं। आपने कहा जी हाँ, हम इंसुलिन को रूम टेम्परेचर के ऊपर रख सकते हैं। मीन्स मेरे पास स्टोरेज के रिगार्डिंगली एक मार्जिन आ रहा है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मेरे पास जो अनओपनड इंसुलिन है मैं उसको फ्रिज के अंदर ही रखूँगी। ठीक है बच्चों, ना आपके पास, मैं कहती हूँ रूम टेम्परेचर, कंट्री टू कंट्री भी तो वेरी करता है ना, तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा। अब हम जहाँ जिस पाकिस्तान में रहने हैं, गर्मी है ना, तो अब यहाँ तो मैं रूम टेम्परेचर अफोर्ड ही नहीं कर सकती अपने इंसुलिन के लिए। तो बच्चों अगर तो मेरे पास अनरेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर, मेरे रूम का टेम्परेचर मेरे पास कितना होगा, दैट कैन बी बिटवीन 59 टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये मेरे लिए फिर भी एक सूटेबल टेम्परेचर है जो तकरीबन 15 से 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक बनता है। यहाँ पे मेरी इंसुलिन रह जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए रह जाएगी? तकरीबन 28 दिन के लिए, ठीक है। अब जी मेरे पास इंसुलिन वाइल आई, इंसुलिन की कैटरेज आई, अच्छा मुझे सप्लायर ने दी, ओके। अब जी मेरे पे है कि इसकी एक्सपायरी डिपेंड करती है ये ओपनड है कि अनओपनड है। अच्छा जी, ओपनड है या अनओपनड है भी मेरे इसका टेम्परेचर इसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। मैं इसे फ्रिज के अंदर नहीं रख रही, मैं इसको बाहर रख रही हूँ, और बाहर का टेम्परेचर मेरा कितना है? 59 to 86 फ़ारेनहाइट है। इसके ऊपर जी ये रह जाएगा 28 दिन के लिए आपके पास रह जाएगी। जो मेरे पास ओपनड इंसुलिन है, ओपनड इंसुलिन को मैंने रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा। ये ओपनड इंसुलिन जो कि मेरे रूम टेम्परेचर के ऊपर है, मैंने अभी पढ़ा कि ये 28 दिन तक सर्वाइव कर सकती है। मेरे पास अनओपनड इंसुलिन थी, सील्ड इंसुलिन थी, मैंने उसको फ्रिज के अंदर ही रखा। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं ना मैं उसको बाहर रख दूँ जब मेरे पास फ्रिज अवेलेबल है। अब जी मैंने इंसुलिन को ओपन कर लिया, फिर भी मैं देखती हूँ कि मैं इसे रूम टेम्परेचर में रख सकती हूँ कि नहीं। भाई अगर मेरे पास मुनासिब टेम्परेचर है, इतनी गर्मी नहीं है, टेम्परेचर कहाँ तक है? 59 to 86 फ़ारेनहाइट पे है, दैट इज़ 15 to 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे, आपके ओपन इंसुलिन को आप रूम टेम्परेचर पे 28 दिन के लिए रख सकते हैं। ओपन इंसुलिन को मैं अपने फ्रिज के अंदर प्रेफर क्यों नहीं करती कि मैंने फ्रिज से निकाल के जब उसको इंजेक्ट किया तो दैट विल बी मोर पेनफुल। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, हम ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं ना, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो भाई हम लोग क्यों रखेंगे बाहर रूम टेम्परेचर पे? यहाँ तो रूम टेम्परेचर ही बड़ा हाई है। आजकल कितना टेम्परेचर चल रहा होगा? 40 अबव होता है हम लोगों का। तो क्या यहाँ तो इन्होंने रेंज लिखा है कि 30 डिग्री, तो ये 40 पे क्या मैं अपनी इंसुलिन को रख सकती हूँ? कभी भी मैं अपनी इंसुलिन को नहीं रख सकती। सो टेम्परेचर इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जितने बाज़ इंसुलिन पेन्स आपके पास ऐसे हैं जो आप रेफ्रिजरेटर के बाहर, इंसुलिन पेन्स की अपने वाइल्स की बात कर ली, इंसुलिन पेन्स को भी आप रेफ्रिजरेटर के बाहर 7 to 28 डेज़ के लिए रख सकते हैं। क्लियर? अब जी आपने क्या करना है, जो भी हो हम लोगों ने टेम्परेचर का ख्याल करना है। एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन को हम प्रेफर नहीं करते। हम लोगों ने ऐसा भी नहीं करना कि अपनी इंसुलिन को फ्रीज़ कर दिया, ऐसा भी नहीं करना कि एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर के अंदर आपने अपनी इंसुलिन को रख दिया, नहीं। अब जी मैंने जब भी इंसुलिन इस्तेमाल करने, फॉर एग्जांपल अगर वाइल के अंदर आ रही है, मैंने देख लेना है कि इसकी एक्सपायरी क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, उसका कोई कलर चेंज तो नहीं हो गया? चेंज हो गया तो इट मीन्स आप यू विल थ्रो दैट इंसुलिन। क्लियर बच्चों? अब हर प्रोडक्ट की, हर टाइप ऑफ इंसुलिन की जो आपके पास एक्सपायरी है वो वेरी करती जाती है, ठीक है। अब रिसर्च है ना, जितना रिसर्च करें, जितना मॉडिफिकेशन करें, ये चीज़ तो उस पर डिपेंड करेगी। फिर FDA अप्रूव करेगा, फिर वो बताएगा जी आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो इंसुलिन है वो किस क्वालिटी की है। बच्चों अब जी मेरे क्वेश्चन है, व्हेन यू कैन थ्रो अवे द ओपनड इंसुलिन पेन। अब मैंने इंसुलिन पेन इस्तेमाल किया, मेरे पास इंसुलिन पेन आया था, मैंने रेफ्रिजरेटर में रख लिया था। अब मैंने इंसुलिन पेन फेंकना कब है? मुझे कब पता चलेगा कि ये एक्सपायर हो गया है? आप, हाँ, मैंने इंसुलिन पेन अपने फ्रिज से निकाल लिया। अब मैंने इसको फ्रिज के अंदर, अगर मैं इसको नहीं रख रही तो 7 to 28 डेज़ के अंदर ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। बाज़ कंपनीज़ का क्लेम है कि आपका ये जो पेन है आपके रूम टेम्परेचर पे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, उस रूम टेम्परेचर पे अबव 28 डेज़ भी ठीक रहता है, ठीक है। लेकिन मैंने एक दफ़ा इंसुलिन पेन निकाला, मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया। आइडियली मैंने उसको फ्रिज के अंदर अब नहीं रखना, मैं उसको अपने रूम टेम्परेचर के ऊपर 28 दिन के लिए रख सकती हूँ। लेकिन क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब मेरे पास, मैंने इधर आपको 3 डिफरेंट कंपनीज़ दिखाई हैं और इनके 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास सबसे पहले आ रही है नोवो नॉर्डिस्क इंसुलिन। अच्छा, मेरे पास बच्चों 3 कंपनीज़ आती हैं। 3 कंपनीज़ में मेरे पास सबसे पहले आती है नोवो नॉर्डिस्क इंसुलिन, देन मेरे पास सनोफी की हम लोगों ने प्रोडक्ट्स पढ़ी वो आती हैं, देन एक अभी अरहम ने थोड़ी देर पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी डिस्कस की, दैट इज़ दी लिली। अब बच्चों ये 3 मेरे पास प्रोडक्ट्स 3 डिफरेंट कंपनीज़ की 3 डिफरेंट इंसुलिन्स आ गई हैं। सबसे पहले मैंने कौन सी कंपनी डिस्कस की है? नोवो नॉर्डिस्क, पहले पढ़ा था ना,
स्पेलिंग क्या आएंगे, नोवो नॉर्डिस्क के, DISK, नोवो नॉर्डिस्क इंसुलिन। अच्छा जी, अब जी इस कंपनी की जो आपके पास ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन कौन से, रेगुलर के शॉर्ट एक्टिंग, आपके पास ह्यूमन इंसुलिन कौन से, रैपिडली या शॉर्ट एक्टिंग, दैट इज़ शॉर्ट एक्टिंग। मेरे पास ये जो ह्यूमन इंसुलिन है जिसे मैं रेगुलर इंसुलिन कहती हूँ, ये इंसुलिन का जो इंजेक्शन है ये आप अपने पास, या इसकी जो वाइल है आपके पास सरवाइव कर सकती है फॉर 42 डेज़, 42 डेज़ के लिए, और पेन कैन सर्वाइव फॉर 28 डेज़ एट द रूम टेम्परेचर दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, मेरे पास नोवो नॉर्डिस्क कंपनी का क्लेम है कि इनकी जो इंसुलिन है दैट इज़ द रेगुलर इंसुलिन, दैट इज़ द ह्यूमन इंसुलिन दैट कैन सर्वाइव एट रूम टेम्परेचर फॉर 42 डेज़, और इसका पेन कैन नॉट गेट अफेक्टेड फॉर 28 डेज़। ठीक है, अब जी मैं सनोफी की बात करूं, सनोफी भी पढ़ा था ना, सनोफी, भाई सनोफी की मेरे पास इंसुलिन है लिस्प्रो, लिस्प्रो। अब जी लिस्प्रो का पेन और वाइल, ठीक है, अब ये भी आपके पास सरवाइव कर सकता है एट रूम टेम्परेचर फॉर 28 डेज़, ये इनका क्लेम आ गया। अब मेरे पास थर्ड कंपनी आ गई जो हमने लेक्चर्स के पहले स्टार्ट में डिस्कस की थी, दैट इज़ दी लिली। ठीक है, लिली। अब जी लिली की भी जो आपके पास लिस्प्रो है, ठीक है, दैट इसका पेन और वाइल कैन नॉट गेट अफेक्टेड विद इन 28 डेज़। 28 डेज़ के बाद आपने क्या करना है, इसको फेंक देना है। अब आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो चुकी है। हर कंपनी के अपने क्लेम्स हैं, दैट विल डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ द इंसुलिन। क्लियर बच्चों, हम लोग स्टोरेज कंडीशन पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, मेरे पास इंसुलिन आई, अनओपन्ड इंसुलिन है, अनओपन्ड इंसुलिन को मैंने कहाँ पर रखना है, फ्रिज में। कितने टेम्परेचर पे रखना है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखना है। अब मैंने अपनी इंसुलिन को ओपन कर लिया, वो पहले मेरे पास थी अनओपन्ड इंसुलिन, मैंने ओपन कर लिया। नाउ आई कैन कीप इट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपके पास कितना आएगा, 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। हम जहाँ जिन कंट्रीज़ में रहते हैं कितना टेम्परेचर है, अबव 40 तो हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। तो भाई यहाँ तो आपकी इंसुलिन क्या होगी, वो ख़राब हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी, उसकी पोटेंसी इफेक्ट हो जाएगी। तो भाई हम ये चीज़ अफोर्ड यहाँ नहीं कर सकते। तो बच्चों, अब मेरे जहन में आया कि हम लोग इंसुलिन पम्प्स का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या पम्प्स के अंदर इंसुलिन जो है वो आपकी उसकी पोटेंसी इफेक्ट नहीं होगी, वो डैमेज नहीं होगी।